करीब 2000 में अमेरिका में जाना हुआ था। ड्रामानुसार जो भी पार्ट था हमारा फैमिली के साथ गए थे। 6 महीने के बाद वापस आए थे और मैं पल्सर सेंटर में थी, साउथ गुजरात में। और हम ज्ञान में 97 से पूरा फैमिली साथ में निकला। और सरेंडर हुए 99 में। और फिर वापस अ, अमेरिका में कलाबेन ने हमको मुझे स्पेशली कहा कि है ग्रीन कार्ड और सरेंडर है तो आओ, तो सेवा के लिए वापस बुलाया। और 2002 से दोबारा जब गई तो न्यूयॉर्क में पहले गई और 3-4 साल वहीं रही। दीदी वहीं रहते थे, तो दीदी के साथ फिर मोहिनी दीदी, तो उनके साथ पालना, जैसे पालना मिलना शुरू हुआ तो फिर जैसे कि रियलाइजेशन आया कि इतनी बड़ी हस्ती है। और पहले तो नहीं पहचानते थे इतना, क्योंकि विदेश वालों को तो हम जानते ही नहीं थे। और मम्मा पापा और दादी दीदियों की पालना लिए हुए है इतनी वरिष्ठ आत्मा, तो उनकी एक एक बात में उदाहरणा देखते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत अच्छा लगता था। तो जो ज्ञान सुनते थे ना वो जैसे पैरट की तरह सुनते थे। पर जब दीदी के पास जाना हुआ तब समझ में आया कि रियल में ज्ञान को किस तरह से अप्लाई करना होता है, लाइफ में कैसे लाना होता है। तो सीखने को मिला ये सब कुछ। और काफी रियलाइजेशन परिवर्तन आते गए, कुछ सीखने, हर हर कदम में सीखने को मिला है। और वहाँ का कल्चर अलग है विदेश का, तो और सिस्टम ही अलग है। इवन दो बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे है, परंतु फिर भी कस्टम सिस्टम सब चेंज हो जाता है ना। वहाँ की पैदाइश है तो वहाँ के स्टाइल सब कुछ होती है। तो खैर दीदी के साथ करीबन 4 साल रहे। उसके बाद 2006 में न्यू जर्सी में नया सेंटर खुला, उससे पहले नहीं था, गीता पाठशाला थी। फिर सेंटर जब खुला तो कोई बहन नहीं थी, तो फिर मेरे को भेजा गया। और उसके बाद 2 साल के बाद दूसरा एक सेंटर खुला न्यू जर्सी में, एडिसन एरिया। तो वहाँ पे 2008 से एडिसन में हूँ। और अब तक वहीं पे सेवाएं बाबा दे रहे हैं, जो करते हैं। खासतर खास रूप में तो एडिसन में मल्टी स्टेट, जो इंडिया का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गई हुई आत्माएं हैं, तो 98% इंडियन ही है क्लास में आने वाले। थोड़े ऐसे हैं जो विदेश वाले हैं। तो हमारा क्लास तो हिंदी में ही चलता है। कोर्सेस हमारे इंग्लिश में चलते हैं, कभी कभी बीच में हिंदी गुजराती में चलते हैं, और तेलुगु में चलते हैं। सो बहुत सारे ऐसे हैं जो पंजाबीज है, आंध्रा के हैं, माना तेलुगु। और तमिलियन भी बहुत है, मराठी भी है, सिंधीज बहुत है। तो अलग अलग एरियाज में है, बट क्लास में देखो तो सारे स्टेट के ही है। सो करीबन 120 रेगुलर स्टूडेंट्स है। और संडे को मिलना होता है। संडे को 80-90 लोग होते हैं, बाकी जूम पे होते हैं। और संडे को भोग लगता है विधिवत, और सबको भोग खिलाया जाता है। थर्सडे भी भोग लगता है, पर जॉब के कारण, डिस्टेंस के कारण कम आते हैं, करीबन 40 लोग आते हैं हर रोज क्लास में। दो दो है, रेसिडेंट अलग है और क्लासरूम हमारा अलग है, क्योंकि वहाँ कायदे कानून के अनुसार पार्किंग जब तक ना हो आप क्लास नहीं कर सकते। तो हमारा बहुत बड़ा घर है, पर पार्किंग के कारण नहीं, हम ओपन नहीं कर सकते पब्लिक के लिए। तो उस एरिया में हम
ऑफ टाइम में क्लास करते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 4 दिन वहाँ पे करते, तो करीबन 15 लोग ना घर वाले जैसे नजदीक होते हैं उनको बुला लेते हैं, बाकी सारे जूम पे होते हैं। बाकी थर्सडे, सैटरडे, संडे हम लीज वाला जो ऑफिस है वहाँ पे हम जाते हैं। तो इस तरह से सेवाएं होती है। बाकी कोर्सेज वगैरह चलता है वीकेंड में एंड वीकडेज इवनिंग में चलता है, जूम एंड इन पर्सन दोनों होता है। और रिट्रीट सेंटर जो हमारा पीस विलेज है, हम हमारे से करीबन 2 घंटे की दूरी पे है। तो वीकेंड में काफी लोग पीस विलेज सेवाओं में भी जाते हैं, और जो भी जिज्ञासु होते हैं, जैसे ही पता चलता वो लोग रिट्रीट अटेंड करते हैं। और इस साल तो 25 साल हो रहे हैं पीस विलेज को, तो एनिवर्सरी मना रहे हैं, पूरा साल डिफरेंट फॉर्म में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस तरह से पीस विलेज को भी मदद देते हैं, बहुत नजदीक है इसलिए। जैसे कि आप समझ लो गुजरात है राजस्थान के नजदीक, वैसे ही समझ लीजिए पीस विलेज के नजदीक हमारा न्यू जर्सी एडिसन। तो वहां से ही सारा सप्लाई भी होता है, जैसे वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, ऑयल वगैरह जो भी है। तो क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टोर्स है हमारे, तो वहीं से सप्लाई होता है मेजोरिटी। बाकी काफी सारे हैं, बॉस्टन में भी है, और न्यूयॉर्क में भी क्वींस है, काफी एरिया से भी आते हैं। पर जैसे बताया कि कस्टम सिस्टम सबका अलग होता है, परंतु पहले से ही दीदी से पालना ली है। और जहाँ हमने अ, ब्राह्मण जन्म हमारा हुआ, वो भरूच सेंटर, जहाँ पे प्रभा बहन जी हैं, जो भी ज्ञान सरोवर के एडिशनल वो भी है कोऑर्डिनेटर। तो उन्हों के मार्गदर्शन से बचपन से ही हमको वो फाउंडेशन बहुत पक्का हुआ है हर एक बात का। तो दीदी के कारण भी सब बातें बहुत एक्यूरेटली फॉलो की गई थी। तो जब सेंटर खुला तो सारा सिस्टम भी उस अनुसार ही बना है, तो विधिवत सब कुछ होता है, सिस्टमैटिक होता है, तो स्टूडेंट्स भी वही सीखते हैं। तो हमारे पास मतलब सेंटर में जब मैं हूँ तो एज अ सरेंडर सिस्टर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। कुमार भाई है जो जॉब करते हैं और अलग स्थान है पीछे, वहाँ रहते हैं। परंतु हमारे वहाँ सिस्टम ये है कि जो भी बहुत नजदीक है, जो सेवा भाव वाले हैं, समर्पण भाव वाले हैं, ऐसे युगल है या तो सिंगल मदर्स है या जो भी है, उन सबको इंक्लूड किया है टीम में, जिसको हमने नाम दिया हम्बल सर्वर्स, लाइक अ कोर टीम। तो ऐसे 10-12 लोग हैं, उसको इकट्ठा करके टीम बनाई है। तो सबको अपना अपना जैसे ड्यूटीज दी है, सेवा की ड्यूटी दी है, तो वो अपनी अपनी सेवाएं करते हैं और सहयोग देते हैं हमको, क्योंकि एक बहन तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से व्यवस्थित रूप से सब कुछ काम होता है, अपने अपने टाइम पे कर लेते हैं। जैसे साउंड सिस्टम होता है तो सबको ड्यूटी है कि हर हफ्ते कौन करेगा, तो वो अपने टाइम पे आएंगे करेंगे। ट्रेनिंग दी जाती है हर एक बात की, भोग बनाने की भी ट्रेनिंग, तो माताएं जो कंप्लीट धारणा करते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, और कैसे करना है सब कुछ, क्योंकि वहां तो कैप भी पहनना पड़ता है कि बाल नहीं होना चाहिए भोग में वगैरह। तो सारे सिस्टम फॉलो करवाते हैं। फिर पहले तो बाबा के रूम में आना है, सेवा करते हैं तो पहले बाबा के रूम में जाना है, 5-10 मिनट बाबा से रो रिहान करो, शक्ति लो, फिर शुरू करो सेवा। इस तरह से सिस्टम बनाते हैं। बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन की भी सेवाएं होती है। तो जिसकी जो विशेषता है, जो इंटरेस्ट है, उस अनुसार उसको सेवा डिपार्टमेंट दिया जाता है। और फिर सब साथ में मिलके सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं, फिर जो सेवा में आते हैं तो फिर रू रिहान करते साथ में भोजन के टाइम। ऐसे नहीं कि कोई फालतू बातें करे, ऐसा नहीं। तो थोड़ी रू रिहान भी चलती है, तो अटेंशन देते हैं, क्योंकि फिर बहुत विस्तार हो जाता है तो चले जाते हैं ना और बातों में। इसलिए पहले से अटेंशन देते हैं कि आ, स्वयं पे अटेंशन दे, और बाबा जो ज्ञान योग सिखाते उस पे ही अटेंशन रहे हमारा।
विदेशों में ये ज़रूरी है, बहुत लोगों में ये बहुत अच्छी आदत है कि खुद पे अटेंशन रखेगा वो। ऐसा नहीं कि आजू-बाजू का व्यर्थ चिंतन या परचिंतन में चला जाएगा। तो एक रीति से अच्छा है। तो और जो भी करेगा एक्यूरेट करेगा। विदेश जो होते हैं ना, जैसे जुडाइज़्म वाले हैं या तो गयानीज़ है, अलग-अलग कंट्री से भी आए हुए हैं। तो उनका ये है कि करना है तो 100% करना है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि धारणाओं में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, नहीं, एक्यूरेट करेंगे। तो ये सबको सिखाते हैं भारतवासी जो वहाँ गए हुए, वो भी फॉलो करते हैं कंप्लीट। इस तरह से अच्छी तरह से बाबा की सेवाएँ चलती हैं। बाकी एग्ज़िबिशन्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो भी होते हैं जिसमें सेवा का लाभ मिलता है तो जाते हैं। हम बाहर की ऐसे पहले बहुत करते थे, आजकल थोड़ा कम है कोविड के बाद, परंतु जैसे ही सामने से अभी तो इन्विटेशन मिलते हैं, तो फिर जाते हैं उस अनुसार। बाकी कोर्सेज़ बहुत होते रहते हैं हमारे वहाँ, और बाबा के स्टूडेंट्स, बाबा के बच्चे बनते जाते हैं। तो एक रीति से धरनी बहुत क्या कहेंगे, उपजाऊ है, फर्टाइल है। जैसे ही आत्मा आती है, कई-कई आत्मा ऐसे ही बाबा के बन जाते हैं। तो सेवाएँ अनेक रूप में हो रही है। और हाँ, जब दादी और दीदी, मना दादी जानकी जी और मोहिनी दीदी शुरू-शुरू में न्यूयॉर्क जब आए थे, तो वो न्यू जर्सी भी आए थे, और वहाँ पे दादी का संकल्प था कि उन्होंने संकल्प किया गया यहाँ पे सेंटर हो। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में गए, वहाँ पे भी उनका संकल्प था। तो जहाँ-जहाँ उन्होंने कदम रखा, संकल्प किया, आज देखते हैं सेवा फलीभूत हो गई है, सफलता सफलता मिली है। और दादी जानकी का तो देखा ही था ना, एकदम एकाग्रता और पावर था, हर एक संकल्प में पावर थी। तो जो संकल्प किया वो होता था। तो उनके मार्गदर्शन से आप देखते हैं विदेश की सेवाएँ तो बहुत रूप से फैली हुई, और अलग-अलग स्थानों पे भी सेवा में हम जाते हैं। कभी हम पनामा कनेक्शन है, अभी थोड़ा हम सेवा में भी करते हैं। पनामा एक अलग कंट्री है, तो वहाँ स्पेनिश स्पीकिंग वाले हैं। हमारे न्यू जर्सी में भी बहुत स्पेनिश है, तो वो स्पेनिश की सेवाएँ अभी उठ रही है। तो इस तरह से वैरायटी सेवाएँ होती हैं। बाकी तो पुरुषार्थ के अनुसार देखते हैं कि भट्टियाँ करते हैं, अमृत वेला भट्टी करते हैं। महीने में एक बार एक लक्ष्य रखा होता है। जनवरी में भी विशेष 8 घंटे का एक रखते हैं प्रोग्राम। 8 घंटे बारी बारी सब आकर के भट्टी करें। स्मॉल स्केल पे करते हैं, पर कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अनुभव भी करते हैं। बेसिकली डिसिप्लिन की बात जो करें, वो बहुत अच्छी तरह फॉलो होता है। छोटा परिवार होता है तो हो सकता है, और फाउंडेशन पक्का है। और सबको भी ड्रेस, व्हाइट ड्रेस नहीं होता है वहाँ तो। शॉप में भी जाओ, बहुत महँगे महँगे मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ से ही सिलाई करवा के सबको देते हैं। तो सब बहुत अच्छे व्हाइट कपड़े पहन के फरिश्ते बन के आते हैं। बहुत सुंदर दिखता है क्लास। तो इस तरह से सब लोग जल्दी-जल्दी सीख जाते हैं। बाकी जॉब होती है इसलिए बहुत आना नहीं होता है। जैसे आप लोग आ जाते हैं सवेरे-सवेरे, वैसे इतना जल्दी नहीं आ पाते, शाम को आ सकते हैं जब बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है जॉब के कारण। और क्या सुनना चाहेंगे? आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगी। वो तो वह वो तो अपने कंट्री के हिसाब से ही होता है। वही होता है 4 बजे वहाँ का।
करप्शन तो सर्वव्यापी है। पर लोगों की बात करें तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे इंडियंस है, बिकॉज न्यूयॉर्क में लोग जॉब करते हैं ना, तो न्यू जर्सी में लोग रहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे आईटी वाले और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग इंजीनियर्स, तो वहाँ बहुत सारे, लाइक बहुत क्रीम एरिया है वहाँ पे। तो बहुत लोग रहे हुए, बहुत सालों से, 50-60 साल से रहे हुए। तो कई कई तो असर है, भारत का तो होता है। परंतु कई बार देखते हैं ना कि अलग कंट्री में होते हैं तो संभालना भी पड़ता है, वहाँ के लॉज ऐसे हैं, इसलिए उनको भारत की तरह नहीं कि खुलेआम कुछ करें। जो करने वाले हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, परंतु एक रिस्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण बचे हुए हैं कई लोग। और जो बाबा के पास आते हैं तो उनको फील होता है कि कितना साफ स्वच्छ है ऐसे। तो वो बहुत सामने से रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं। जैसे हम एडिसन में है, तो एडिसन का मेयर था, तो वो बहुत सरप्राइज होता था। एवरी रक्षाबंधन हम उनको राखी बांधने जाते थे, वो वहां का है, अमेरिकन है। तो बहुत सरप्राइज होता था कि कैसे चलती है सेवाएं वगैरह। पर हालांकि वो बहुत बिजी रहते तो आ नहीं पाते थे। पर शिवानी बहन जब आए थे तो उनको बुलाया था, तब स्टेज पे मिले थे। बाकी उसके बाद अभी गुजराती भाई है जो मेयर बना है, परंतु बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां का है, पूरा अमेरिकन ही है। तो इस तरह से करप्शन तो है ही है। उसका तो कोई इलाज अभी नहीं हो सकता है जब तक बाबा के पास ना है। परंतु हाँ, हम अपना प्रोटेक्शन इस तरह से बन जाता है। बाकी इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि क्या इंस्पिरेशन हुआ कि हम सरेंडर हुए, तो मुझे तो एकदम क्लियरली ऐसा याद नहीं कि क्या ऐसा थॉट, पर एक था कि जैसे ज्ञान में आए, रक्षाबंधन के टाइम ही ज्ञान में आए, राखी बांधी बहन जी ने, और दूसरे दिन शिविर हमारी शुरू हुई। तो सुनते गए ज्ञान, 2 महीने के बाद एक नहीं, जैसे कहते ठका होता है कि हाँ यही है यही है। तो जैसे अंदर जच गया कि भगवान आए हैं, और एकदम खुशी चढ़ गई। तो क्योंकि कोर्स के बाद कभी भी हमने मुरली बंद नहीं की। कोर्स के बाद समझ में आए या नहीं आए, मुरली तो जरूर करनी है। तो करते गए। फिर 2 महीने के बाद एक रियलाइजेशन आया, उसके बाद फिर बस यही हुआ कि लाइफ होनी चाहिए तो यही। मुझे बचपन में ये बहुत होता था, जैसे नो, ये सड़कों पे देखते थे हम, हैंडीकैप्ड है, भिखारी है, सबको देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उनको कैसे मदद करूं? मैं बड़ी होकर के अभी कमाऊं भी तो कितनों को कमा कमा के खिला सकती हूँ। बहुत होता था कि मैं मदद करूं। पर जब ज्ञान मिला तो समझ में आया कि किस तरह से मदद उनको कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो उसका कर्म, कर्म बदलेगा तो उसका ये जो दशा है अभी, वो बदल सकती है ना। चलो अन्न दान, कपड़ा दान, जो भी दे दिया, वो एक दिन का, 10 दिन का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। उसके बाद वापस जैसे है वैसे हो जाएंगे। तो क्यों ना कर्म कोई बदला दे। तो कर्म बीज है। जब ये मुझे रियलाइजेशन आया तो मुझे लगा कि सेवा तो यही करनी चाहिए। तो एक सेवा भाव था, दूसरा था भगवान जब आता है तो क्यों नहीं उनका ही बनना चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए। तो इवन तो मैं फार्मेसी करने के लिए गई कॉलेज में, पर मुझे लगा कि मेरा 4 साल तो वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने कहा अभी तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है, और ऐसी लाइफ नहीं जीनी मुझे। और तुरंत फिर डिसीजन लेकर के ट्रेनिंग में चली गई उसके बाद, और ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग ली, और उसके बाद सरेंडर हुए। तो जो भी ड्रामा में पार्ट था, नहीं, ज्ञान में सब साथ में आए। तो ऐसे तो विद्यानगर की जागृति बहन है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप पढ़ लो, डिग्री ले लो, काम में आएगी, उसके बाद सरेंडर होना। बात सही भी थी उनकी एक रीति से, परंतु दिल नहीं मानता था। कुछ भी हो जाए, मुझे कॉलेज में जाना ही नहीं है। हाँ, ये क्यों एजुकेशन लेना है जिसका मुझे कुछ उपयोग करना ही नहीं है। तो ये बार बार होता था।
तो फिर पापा ने तो मुझे छुट्टी दे दी। बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब उस समय ही। फिर तो ज्ञान में तो एकदम पक्के हैं, अभी तो नंबर 1 सेवा करते हैं। तो उन्होंने छुट्टी दी। हमारे दूसरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी एक आश्चर्य होता था, क्योंकि हमारे पूरे फैमिली में कोई ऐसा सरेंडर नहीं हुआ, ना कोई और धर्म में ना कोई और जगह पे। तो इस तरह से उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। पर आज वो कंपेयर करते हैं उनके फैमिलीज कितने दुखी है कितने सुखी है। तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, देवी की तरह मानते भी। तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया सबने फिर। तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते हुए। आपको ब्लेसिंग, और अच्छा ब्लेसिंग है वो बैग में। हाँ, अव्यक्ति परिवार का बैग को।